नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट खुशबू ठाकुर। आज के इस वीडियो में बच्चे गोद लेने का पूरे लीगल प्रोसेस बताने वाली हूँ। साथ ही बताऊंगी कि कहाँ पे माँ को मिलने की अनुमति होती है और कहाँ नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चा गोद लेना क्या होता है? बहुत सी फैमिली ऐसी होती है जिनके घर बच्चा नहीं होता है या किसी कारण से बच्चा नहीं हो पाता। ऐसे में कोई भी जोड़ा जिनकी कोई संतान नहीं है, वह चाहे तो किसी दूसरे के बच्चों को गोद ले सकता है। भारत में बच्चों को गोद लेने के संबंध में कई नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। बच्चा गोद लेने का तरीका बहुत सरल है, अगर आप कानूनी कार्रवाई सही से पूरी करते हो तो। बच्चा गोद कौन कौन ले सकता है? बच्चा गोद लेने के लिए पात्र इस प्रकार हैं। पहला, भारतीय नागरिक। दूसरा, विदेशी जो भारत में रहते हैं। तीसरा, NRI, OCI, विदेश में रहने वाले। चौथा, कोई भी रिश्तेदार। पांचवा, सौतेले माँ बाप। बच्चे गोद लेने के कई प्रकार निम्न हैं। पहला, खुला दत्तक ग्रहण। दूसरा, अर्ध खुला दत्तक ग्रहण। तीसरा, बंद दत्तक ग्रहण। चौथा, अंतर परिवार दत्तक ग्रहण। पांचवा, देशज परिवार दत्तक ग्रहण। बच्चा गोद लेने का प्रोसेस। अगर आप भी किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हो या किसी अनाथ बच्चे को अपने परिवार में शामिल करना चाहते हो तो आपको बच्चा गोद लेने का लीगल प्रोसेस पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको आगे बताए स्टेप को फॉलो करने होंगे। पंजीकरण, चाइल्ड अडॉप्शन रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले किसी बच्चे को गोद लेने के लिए आपको SARA या CRA चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आप दोनों में से कहीं पर भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है, इसके बिना आप किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते। बच्चा गोद लेने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट इस प्रकार है। फैमिली फोटो, पैन कार्ड, आधार प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, रेफरेंस लेटर, शादी का प्रमाण पत्र। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने मैरिज सर्टिफिकेट कॉपी देना होता है। डाइवोर्स सर्टिफिकेट। अगर आपका तलाक हो चुका हो तो आपको पर्सनल लॉ द्वारा जारी डाइवोर्स सर्टिफिकेट या न्यायालय द्वारा जारी फैसला की कॉपी देना होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर आपके जीवन साथी की मृत्यु हो गई है तो आपको पति या पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है। दत्तक परिवार में बड़े बच्चों की आयु 5 वर्ष से अधिक के हैं तो उनकी सहमति होना बहुत जरूरी है। बच्चा दिखाना। वेरिफिकेशन पूरी होने के बाद आपको गोद लेने वाले बच्चे की प्रोफाइल दिखाई जाती है। आपको प्रोफाइल देख के बच्चे का चुनाव करना होता है। इसके बाद आपको बच्चे से मिलाया जाता है। इसके बाद आपको वहीं पर सभी बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट दिखाई जाती है। मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद आप उस बच्चे को गोद ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि एक बार किसी बच्चे को गोद लेने के बाद आप ना तो उसे छोड़ सकते हैं और ना ही दूसरे बच्चा गोद ले सकते हैं। कोर्ट आदेश। इसके बाद कोर्ट की प्रोसेस शुरू होती है। यह चाइल्ड अडॉप्शन कोर्ट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बच्चों को गोद दिया जाता है। यह पूरी तरीके से लीगल हो जाता है। जो आखिरी स्टेप और सबसे महत्वपूर्ण है वह फॉलो अप होता है। यह फॉलो अप स्टेप में आपका कोई रोल नहीं होता है। इसमें एजेंसी और सोशल वर्कर का रोल होता है। जिन्होंने आपसे पहले बातचीत की थी वह आपको बच्चे के बारे में बात करते हैं। उनका प्रॉपर पालन पोषण हो रहा है कि नहीं,
यह लगभग 2 साल तक प्रोसेस चलता रहता है। और क्या बच्चों के साथ किसी प्रकार का अभद्रता या आपको परेशान तो नहीं किया जा रहा, या फिर बच्चों की मृत्यु तो नहीं हो गई है आदि जानकारियों के लिए फॉलो अप स्टेप एजेंसी द्वारा किया जाता है। यदि किसी कारणवश बच्चे की पेरेंट्स की जिन्होंने गोद लिया था उनकी मृत्यु हो जाती है तो बच्चे को वापस पूरे लीगल प्रोसेस के तहत सेंटर में लाने की जिम्मेदारी उन एनजीओ और सोशल वर्कर की होती है।